फुट निर्माणाधीन टनल में सुरक्षित निकाले गए मंडी के विशाल अपने गांव भंगोट पहुंच चुके हैं। इनके स्वागत के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। स्थानीय विधायक इंद्र सिंह गांधी भी मौजूद रहे। बीती रात विशाल मंडी के नेर चौक पहुंचे थे। विशाल और परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया है। तो सिलक्यारा टनल से विशाल का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। लाइलो गाड़ी लाइलो यो ये बाबा 8 देखा गला मिलते। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मां भी भावुक हो गई जब अपने बेटे से मिली। एक लंबे संघर्ष के बाद वो टनल से बाहर निकाला गया। सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन चला और विशाल अब अपने गांव भंगोट पहुंचा है। विशाल की उम्र महज 20 साल है। गांव में खुशी का माहौल है। जोरों शोरों से विशाल का स्वागत किया गया और विशाल खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे विशाल का रुख करते हैं। विशाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपके घर पर तो आपका स्वागत किया ही गया, लेकिन न्यूज़ 18 भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बस मैम बहुत ही ज़्यादा खुला महसूस कर रहे हैं। सबसे बातचीत हुई, जितने हमारे गांव वाले थे, घर वाले थे, सब इधर आए हुए हैं, सभी इकट्ठे हुए हैं। सभी ने मेरा स्वागत किया पूरे तहे दिल से। सभी ने इतने दिनों से जो भी मतलब दुआ जो भी हुई मैम, सभी ने हमारी 41 बंदों की सलामती के लिए सभी ने दुआएं की। जितने भी हमारे गांव वाले, पूरे हिमाचल वाले, पूरे देश भर में जो भी हुआ मैम, सभी ने हमारी सलामती के लिए बहुत दुआएं की। बिल्कुल विशाल, और आपको भी एकदम स्वस्थ देखकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही विशाल, क्या आप अपना अनुभव साझा कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई अब ये जानना चाह रहा है कि जो इतने दिन आपने टनल में बिताए, अंदर क्या रहा, कैसा माहौल रहा, वो कोई नहीं जानता। बाहर की तस्वीरें हम लगातार टीवी पर देख रहे थे, टीवी पर दिखाई भी जा रही थी, लेकिन अंदर कैसा माहौल था? और क्योंकि ठंड का भी मौसम था उत्तराखंड में, तो कैसे आप लोग वहां पर इतने दिन रहे, कैसे बचाव किया, क्या खाने पीने की सामग्रियां आप तक पहुंचती थी? हर कोई अब ये जानना चाह रहा है। मैम जैसे मैम हमें इस चीज़ का पता चला कि कोलैप्स हुआ है पीछे, हम फेस में काम कर रहे थे, मेरी मशीन फेस में लगी हुई थी। मेरे को जैसे न्यूज़ मिली कि 200 पे कोलैप्स हुआ है, जो मतलब गिरा है टनल से, मलबा गिरा हुआ है। हमें सूचना मिली, हम सीधे उधर पहुंचे, उस स्पॉट पे पहुंचे। हमने देखा कि बाहर जाने का रास्ता पूरा बंद हो चुका है। और हमने सबसे पहले जो ऑक्सीजन के लिए, सबसे पहले सर मैम ऑक्सीजन चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए। सबसे पहले हमने अपनी जो 4 इंच की पानी की पाइपलाइन है उसको खोला, उसमें देखा हमें ऑक्सीजन आ रही है नहीं आ रही है। उसमें 24 घंटे तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला हमें ऑक्सीजन का। उसके बाद हमने तुरंत सोने की व्यवस्था जो हमारे पास अंदर टनल में जो उपलब्ध था, जियो टेक्सटाइल वाटर प्रूफिंग, हम उसको लेके आए, उसको बिछाया, उसको ओढ़ा। हाँ जी, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैम हमने सो के ही निकाला उधर। फिर उसके बाद 24 घंटे बाद जो मलबा थोड़ा कंपनी ने साफ़ किया, उसके बाद उनसे बातचीत हुई, वॉकी टॉकी पे बातचीत हुई, पाइपलाइन से बातचीत हुई। उन्होंने हमें ऑक्सीजन अंदर भेजवाई। ऑक्सीजन के साथ साथ उन्होंने हल्की चीज़ें जो जैसे मुरमुरे हुए, मूरी हुई, आपके पॉपकॉर्न हुए, काजू बादाम हुए, चने हुए, हल्की चीज़ें जो पाइपलाइन में ना फंसे, हमारी ऑक्सीजन में दिक्कत ना आए, वैसी हल्की हल्की चीज़ें अंदर भेजी, जिससे भरपेट खाना तो नहीं मिला मैम, पर सबको ऐसा था भी जिंदा रह सके। 1-2 मुट्ठी, सबको 41 बंदे जितने भी थे हम, उनको 1-2 मुट्ठी मिल रही थी खाने के लिए मैम। विशाल, कभी बीच में ऐसे डर भी लगा कि पता नहीं निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? क्योंकि आप लोग 41 लोग थे, तो कभी बीच में ऐसा भी हुआ कि किसी की अनकॉन्शियस हो गया हो कोई, या किसी को डर के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो, फिर आप लोगों ने एक दूसरे को संभाला, एक दूसरे की हौसला अफजाई की हो? मैम जब हम स्टार्टिंग में फंसे थे, जब हमें पता चला कि पीछे कोलैप्स हुआ है, तो उस टाइम हमको सभी को घबराहट थी, डर और घबराहट थी स्टार्टिंग में। जब तक हमारी कंपनी से बातचीत नहीं हुई,
तब तक सबको ऐसा था कि बाहर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कंपनी को पता चला है या नहीं चला है। जब तक हमको डर था, जब तक हमारी बातचीत नहीं हुई। जब हमारी बातचीत कंपनी से शुरू हो गई, वार्तालाप चलना, तो फिर उसके बाद हमें थोड़ी राहत आई, क्योंकि उन्होंने हमें सबसे पहले यही बोला कि घबराओ मत, तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हमारे 2 टनल के फोरमैन भी थे जो सीनियर थे, हमारे मतलब ज़्यादा सीनियर थे, उन्होंने जो काम देखे हुए थे पहले, उन्होंने भी सबका ध्यान रखा, सबको समझाया कि दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, घबराने की बात नहीं। और मैम सब जितने भी थे 41 के 41 भाई हमारे सब मैच्योर थे, कोई भी ऐसे घबराए नहीं थे भाई किसी को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कोई ज़्यादा रो रहा है, ऐसे कोई भी नहीं थे। सारे के सारे मैम मैच्योर थे पूरे। यही था, जब तक हमारी बातचीत नहीं हुई तब तक थोड़ी घबराहट थी सबको मैम। विशाल, कितना टाइम हो गया आप इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और कितने टाइम से आप उत्तराखंड में हैं? मेरे को लगभग 2 साल होने को आई। मैं जिस टनल में मैं फंसा मैम, उस टनल में मेरे को अभी महीना ही हुआ था गए हुए। उससे पहले मैं रेलवे टनल में था देवप्रयाग में, जहाँ पे हमारा ब्रेक थ्रू फाइनल होके हमारी मशीन उधर मैं शिफ्ट करके गया था दूसरे टनल में। वो भी उसी कंपनी का था, मतलब जब हमारा काम उधर खत्म हो गया तो उसी कंपनी ने हमारी मशीन को शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह, जहाँ पे मैम अभी हम फंसे थे। वहाँ अभी मेरे को गए हुए 1 महीना ही हुआ था मैम। विशाल, अब आगे भविष्य में क्या? इतने बड़े एक्सपीरियंस से आप निकले हैं और ये कोई सुखद एक्सपीरियंस तो नहीं था, हालांकि आप कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस था कि बाहर निकाल लिया जाएगा, बाहर काम चल रहा है, लेकिन अब क्या भविष्य में वापस इसी कंपनी में आप जाना चाहेंगे या इसी काम को कंटिन्यू रखना चाहेंगे, या कहीं एक सेकंड थॉट है कि नहीं अब इतना बड़ा रिस्क अपनी जिंदगी के साथ नहीं लेना है? अगर हमारी हिमाचल सरकार अगर इधर कोई जॉब या कोई मतलब कुछ हमें नौकरी दे सकेगी या देंगे तो हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मैम। अगर नहीं हो पाएगा तो उसके बाद मैम, अगर मैंने काम सीखा हुआ है, मशीन में चलाता हूँ, इसलिए मैम जाना तो पड़ेगा उस कंपनी में, नहीं तो दूसरी कंपनी में तो जाना ही पड़ेगा मैम। अगर इधर हमें कोई जॉब नहीं मिली तो मैम काम सीखा हुआ है तो जाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, सरकार से कोई गुहार, सरकार से कोई मांग आप न्यूज़ 18 के जरिए अपनी बात रखना चाहते हो, सरकार से बात करना चाहते हो? मैम सरकार से वही है भाई, इधर ही हमारे हिमाचल में ही हमें कुछ जॉब प्रदान करे, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, ना ऐसी दूसरी बार कोई दिक्कत परेशानी आए। बस मैम यही मांग है सरकार से, और क्या मांग सकते हैं। बिल्कुल विशाल, परिवार वालों का क्या रिएक्शन था जब पहली बार माँ ने आपको देखा? क्योंकि माँ का दिल ही जानता है कि जब आप टनल के अंदर थे तो कैसा उन्होंने महसूस किया होगा। जब पहली बार आपने माँ से आप मिले, दादी से मिले, कैसा महसूस किया, क्या एक्सपीरियंस रहा? मैम इतना टाइम हो गया था, 17-18 दिन बहुत होते हैं मैम। और घर में आए हुए मेरे को भी महीना 1.5 महीना हो गया था। बहुत मतलब वो थी मैम, सबकी याद आ रही थी घर में, सबसे ज़्यादा जितने भी हमारे परिवार, गांव वाले सारे, सबकी याद आ रही थी मैम। जो भी था, अब बुरा तो मैम इतना हमको नहीं पता था कि इतना हो जाएगा, इतना टाइम लंबा टाइम लग जाएगा। हमने यही सोचा था 5-10 दिन में हो जाएगा, पर इतना लंबा नहीं सोचा था मैम। बिल्कुल विशाल, और हर कोई यही प्रार्थना भी कर रहा था कि जब आप लोग टनल के अंदर थे तो हर कोई बाहर ये दुआएं कर रहा था कि जल्द से जल्द सुरक्षित आप लोग बाहर निकलें, और पल पल की अपडेट्स हम भी दिखा रहे थे। साथ ही विशाल, गांव में कैसा माहौल है, और क्या आप भंगोट गांव से ही हैं? गांव में ही आपका बचपन बीता है, फिर कब आपने निर्णय लिया कि आप इस तरह की कंपनी ज्वाइन करेंगे और टनल के काम में आप लगेंगे? कहाँ पर आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की, जरा उस बारे में भी अगर आप बता सकें दर्शकों को। मैंने अपना बचपन इधर ही गांव में व्यतीत किया है। मैंने +2 तक इधर ही, जो हमारा नज़दीक जो स्कूल है उधर सिधियाणी में ही मैंने +2 तक मतलब परीक्षा जो भी मैंने पढ़ाई की +2 तक। उसके बाद मैंने मंडी में, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी है, उसमें मैंने कॉलेज में एडमिशन ली थी BCom में। जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम, फिर मैंने लॉकडाउन के टाइम फिर मैम घर में बिठा रहे थे, फिर जा रहे 2 महीने फिर घर में। फिर उस टाइम मैंने निर्णय लिया कि मैं कंपनी में चला जाता हूँ, कुछ हाथ का काम सीखेंगे तो आगे हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी हम कुछ सीख लें अपने हाथ का तो आगे कोई दिक्कत ना आए हमें। इसलिए मैं टनल लाइन में चला गया। मैंने 7-8 महीने में जिस मशीन पे मैं था उसको मैंने सीखा। उसके बाद मैम उसी मशीन को मैं चलाने लगा। मेरे को 2 साल उसी मशीन को चलाते चलाते होने आ गए। हाँ जी मैम। बिल्कुल विशाल, और घर में आपके कौन कौन है, और क्या अब आपको लगता है कि आपके घर वाले आपको इस काम में वापस जाने देंगे? घर वालों की अनुमति लेना अब जरूरी होगा?
हाँ जी मैम, घर वालों की अनुमति लेना तो जरूरी होगा मैम। अभी तो मैम जिस हिसाब से इधर के हालात हैं, अभी इस हिसाब से तो घर वाले हमें भेजने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। और मैम वो भी जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से जो उन्होंने देखा 17 दिन उन्होंने निकाले बाहर, जो भी सिचुएशन थी वो बहुत ही, जो हमें तो मैम अभी पता चला, क्योंकि हमें अभी कल परसों ही बाहर आए, हमें इतना पता नहीं था अभी बाहर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही है। इसलिए मैम अब थोड़ा मुश्किल है शायद जाना, घर वाले मुश्किल भेजेंगे शायद। बिल्कुल विशाल, और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से आपने प्रदेश सरकार से भी गुहार लगाई है कि आपके जैसे जो युवा हैं प्रदेश के, अगर उनके लिए प्रदेश में ही नौकरी का कोई प्रावधान हो तो फिर आपको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और इस तरह की परिस्थितियों का दोबारा आपको सामना ना करना पड़े, ऐसी हम आशा करते हैं। विशाल, आप न्यूज़ 18 के साथ जुड़े, न्यूज़ 18 हिमाचल को आपने महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विशाल।